गाली खा सकता हूँ मैं उस ड्राइवर से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वनकम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्लो पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं मोबाइल से ब्लॉग करता हूँ, मोबाइल से वीडियोस बनाता हूँ और मोबाइल से ही एडिट करता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिस कारण से पिछले कुछ वीडियोस में मैंने रिकॉर्डिंग जो किए थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग किया था जो मैंने, वो डाला नहीं। तो उसको ही ओवरकम करने के लिए मैंने कुछ आज इसमें इंक्लूड किया, ईयरफोन लगाया है फ़ोन में, क्योंकि आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। और कुछ और भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट कर लूँ अगर ब्लॉग बनाने हैं तो, बट बजट से थोड़ा सा बाहर है। तो मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसा कि अगर आ जाएगा तो आप सभी के साथ शेयर करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि क्या मैंने मंगवाया है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तब तक के लिए मैं फ़ोन से ही ब्लॉग वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं चेन्नई सेंट्रल जा रहा हूँ, चेन्नई सेंट्रल की ओर जा रहा हूँ। मुझे कुछ ऑफ़िस का काम है, वहाँ कुछ मीटिंग्स भी है और कुछ ऑफ़िस के लिए चीज़ें भी चाहिए। तो वहीं जा रहा हूँ मैं, आपको मैं दिखाऊँगा कि चेन्नई सेंट्रल अगर मैं पहुंच गया तो। एक्चुअली स्पेसिंग इश्यूज़ भी हैं फ़ोन में, तो पता नहीं पूरा रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन जब तक रिकॉर्ड होगा होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगेगा। तो अभी मैं मेन रोड पे आने वाला हूँ जो कि टाइडल पार्क कनेक्ट करेगी। OMR रोड है वो, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, जिसको OMR कहते हैं हम। और मैं बस लेन में आ चुका हूँ और बस लेन से बाहर निकलकर अब हमें सीधे जाना है। तो रोड एकदम सीधी है, ये काफ़ी अच्छी रोड है। ये रोड OMR रोड कहलाती है, जो कि ओल्ड महाबलीपुरम रोड है। तो ओल्ड महाबलीपुरम रोड से होते हुए मैं नेक्स्ट वीक या कभी भी, जब भी वो मैं जो ब्लॉगिंग कैमरा ऑर्डर करने वाला हूँ उसके आने के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं जाऊँगा और कवर करूँगा कि महाबलीपुरम कैसे जाते हैं, कितना खर्च होता है, वो सारा कुछ कवर करने का प्लान है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं, पता नहीं आप ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा सही से या नहीं, वो तो आप ही बताना कमेंट करके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। अभी जिस बाइक से मैं जा रहा हूँ वो FG है, यामाहा की। मैंने ये 2-2.5 साल पहले लिया था और अभी हमने RC 200 KTM की बुक किया है। सारा कुछ दे दिया, उसके भी वीडियोस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी डिलीवरी मिली नहीं है हमें, जब मिलती है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका पूरा कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारा डिटेल मैं आपको शेयर करूँ। एक्चुअली जो KTM RC 200 वो मैंने अपने लिए नहीं बुक किया है, मेरा एक फ्रेंड है उसने बुक किया। हम लोग साथ में ही रहते हैं, तो कुछ टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे। तो मेरे पास इससे पहले पल्सर 150 था, पुराना मॉडल, जो करीब 13-14 साल चला होगा, और वो वही यूज़ कर रहा था करीब 3-4 साल से। और एक्चुअली 2.5 साल पहले मैंने ये FG ले लिया। FG लेने के बाद वो पल्सर यूज़ कर रहा था। तो एक्चुअली पल्सर इतना पुराना हो चुका है, उसकी इंजन 2 बार खुल चुकी है, 3 बार खुल चुकी है। एक्चुअली 3 बार सीज हुआ है, 3 बार खुलवाया, और अभी भी चल रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट फॉर फ्यूचर हमने प्लान किया कि एक बाइक ले लेते हैं। तो उसके दिमाग में बहुत सारा चीज़ें थी कि कौन सा बाइक लेना है। स्पोर्ट्स बाइक ही लेना था उसे, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स बाइक ही पसंद है।
ये है त्रिवान्मियूर टाइडल पार्क सिग्नल। ये त्रिवान्मियूर रेलवे स्टेशन है, लोकल रेलवे स्टेशन। आप यहाँ से लोकल कनेक्ट करके आप चेन्नई बीच, चेन्नई सेंट्रल सारी जगह जा सकते हो। ये आईटी हब है चेन्नई का, एक्चुअली सबसे पॉपुलर है टाइडल पार्क। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में वो टाइडल पार्क है, ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है ताज होटल। और आप अगर राइट साइड में देखो तो ये लोकल रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ काफ़ी भीड़ होती थी, अभी तो नहीं है। इवनिंग के टाइम आप इतनी भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा कि आप यहाँ पे ट्रैफिक में फंसना तो कंपलसरी है कि आप फंसोगे ही फंसोगे। ये चेन्नई का बस का कलर है, अभी नया में रेड आया है, पहले यही कलर हुआ करता था। अभी भी सड़कों पे आपको वही कलर दिखेगा। तो हुआ ये था कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऑफ़ हो गया। फिर मैंने चेक करने की कोशिश की कि हुआ क्या, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, साउंड अच्छे से रिकॉर्डिंग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैंने रोका और देखा ये फ़ोन ऑफ़ हो चुका था। तो इतने दूर मैंने जो भी आपसे बातें की वो तो चली गई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, जितना ही रिसोर्स अभी हमारे पास है मैं उसी से कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने अभी पेट्रोल ले लिया, अगर आप देख सकते हो तो पेट्रोल मैंने अभी 200 रुपीज़ का लिया है और मैं अभी 1000 स्लाइड्स पहुंचने वाला हूं। तो यहाँ अन्ना सलाई से अभी आप देखोगे यहाँ पे मेट्रो का काम कंप्लीट हो गया, मेट्रो शुरू हो गया। तो अब रिकॉर्ड तो हो ही रही होगी। तो AGDMS मेट्रो है यहाँ, और यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइट्स मिल जाएंगे। लाइट्स के लिए पॉपुलर स्ट्रीट है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग सैंडलर्स और घर में लगाने के लिए आपको जितने भी डेकोरेटिव्स आइटम्स चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ आ सकते हो। यहीं पे थोड़े दूर के बाद गुरुद्वारा भी है। चेन्नई का अकेला गुरुद्वारा इधर ही है, पहला ही गुरुद्वारा है और एक ही गुरुद्वारा है जो कि चेन्नई में है। और मैं भी पहले आता था, तो एक ही है, आप यहाँ आ सकते हो। गुरुद्वारा अगर आपको आना हो तो आप यहाँ आ सकते हो। बसेज आती है, बस भी आती है, या आप बुक कर सकते हो ऑटो, कैब, कुछ भी, या मेट्रो से भी आप आ सकते हो। होपफुली अभी रिकॉर्ड हो रहा हो तो आप देखो थोड़ा बहुत अगर मैं दिखा पाऊँ तो लाइट्स के शॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो ये आपको आगे से अगर आप लेफ़्ट जाते हो तो ग्रीम्स रोड आएगा, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल है। 5 किलोमीटर यहाँ से चेन्नई सेंट्रल, और पेरिस कॉर्नर है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जब आया था और मैंने नाम सुना था पेरिस का, एक्चुअली पेरिस बोला था लोगों ने, तो मुझे लगा था पेरिस, मैं कंफ्यूज हो गया था कि बात क्या कर रहे हैं लोग, वहाँ से मंगवाना है चीज़ें या वहाँ जाना। बाद में पता चला पेरिस कॉर्नर है। पेरिस कॉर्नर पे आपको सारी कुछ मिल जाएंगे, मतलब जो भी आपको चाहिए। बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, पेपर्स के, हार्डवेयर्स के, सारे स्ट्रीट्स बने हुए हैं।
अभी का जो मेरा हेलमेट सेटअप है, अगर आप लोग देखोगे तो अब टोटली ये जुगाड़ लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने पुराना हेलमेट में जनरली ये हेलमेट यूज़ करता नहीं हूँ, तो पूरा जुगाड़ लगाया है। इंडियन टैक्टिस कह सकते हो उसको, बट इसमें बुराई नहीं है। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो, आप उससे अगर काम कर रहे हो तो ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी बनता है और हाथ साफ हो जाता है। कहते हैं ना, जब बाइक या स्कूटी सीखते हो या कार सीखते हो तो आप पुरानी चीज़ों पे सीखते हो, फिर आप नया कार लेते हो तो या का बाइक लेते हो, तो वही सेम चीज़ है। डैमेज कम होता है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट GoPro ख़रीद लूँ या कोई भी दूसरा एक्शन कैमरा ख़रीद लूँ और फिर अगर वो हो ही ना पाए मुझसे तो फिर फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। चलाया है तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम, अभी जैसे मुझे प्रॉब्लम है, पीछे से गाड़ी आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 लेन में चलाना है, रिकॉर्ड बात करते करते चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई गेस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मुझे प्रैक्टिस भी करना होगा। गाली खा सकता हूँ मैं उस ड्राइवर से, वो मुझे घूरे जा रहा है पीछे से और मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसे। ऑब्वियसली मैं भी होता तो मैं भी गुस्सा करता ही, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता था, मेजर हो सकता था, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों पे। और यहाँ से थोड़ी दूर पे ना रिची स्ट्रीट है, रिची स्ट्रीट के नाम से पॉपुलर है। वहाँ आपको लैपटॉप से रिलेटेड, एक्सेसरीज से रिलेटेड सारे आइटम्स मिल जाएंगे। आपको रिपेयर करवाना है या कुछ भी करवाना है तो आप यहाँ आ सकते हो। से पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन, अभी नाम चेंज किया गया है, डॉक्टर MGR के नाम पे चेन्नई सेंट्रल का नाम रखा गया है। हम लोग तो सेंट्रल ही बोलते आए, बट अभी करीब शायद 1 साल पहले, क्योंकि अभी 8 महीने तो ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। आपको यहाँ से राइट लेना था, आप राइट लेके आप सीधे आना है आपको। यहाँ जो भी नए गाड़ी होते हैं ना, यहाँ सारे मैंने देखा है कि जितने भी नए, देख लो अभी आप भी देख सकते हो, सारे नए गाड़ियों की पूजा होती है। और हम चेन्नई सेंट्रल, आपको अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो तो पंप, ये देखो, ये सामने मेरे ठीक सामने चेन्नई सेंट्रल है। डॉक्टर MGR रेलवे स्टेशन कह लो, रेलवे, हाँ रेलवे स्टेशन, थलाईवार कहते हैं। तो हिंदी में लिखा हुआ है, तमिल में शायद, तो ऐसे तो डॉक्टर MGR ही है, बट यहाँ पे आप देखो तो वहाँ लिखा हुआ पुट्टिची तलाईवार डॉक्टर MG रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस बनाने की, मोटो ब्लॉगिंग।